हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियर टू टेट विद वंशिका पर। तो आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 18 जो है करेंगे। जो भी आज नए आए हैं इस वीडियो में, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि हमने 1100 MCQs की जो CDP की सीरीज़ है वो शुरू कर रखी है। अगर आप CDP की तैयारी कर रहे हैं तो इन 1100 क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, ठीक है। मेरे आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए आप मुझे अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपके पास जो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारी सीरीज़ नंबर 18 में 426 जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस सीरीज़ का, दैट इज़ विच मेथड इज़ बेस्ट फॉर एक्सप्लोरिंग परसेप्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें से आप देखिए कि कौन सी ऑप्शन है वो सही होगी। केस स्टडी, सर्वे विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंटल मेथड, टेस्ट स्कोर्स ओनली। तो इसमें से हम देखेंगे जो हमारी बेस्ट ऑप्शन होगी इस चीज़ की वो होगी बी, दैट इज़ सर्वे विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ये इसलिए होगी क्योंकि ओपन एंडेड सर्वेज अलाउ टीचर्स, ठीक है, ये अलाउ करता है टीचर्स को अपने एक्सपीरियंस और ओपिनियन जो है डिटेल शेयर करने में। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ होती है जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारी होगी, करेक्ट होगी। तो मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पहले से ही टाइप कर रखिए, ताकि आपको अपना लेवल है जो पता चल जाए, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरी वीडियो साथ साथ में देखें, ताकि आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं जो अच्छे से पता चल जाएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं। दैट इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग प्राइमरली फोकस ऑन, ठीक है, किस चीज़ पे फोकस करती है। पैसिव रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, टीचर सेंटर्ड लेक्चर और मेमोराइजेशन ऑफ कंसेप्ट। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगी बिल्कुल सही है, दैट इज़ लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, क्योंकि लर्नर्स अपने एक्सपीरियंसेस से खुद नॉलेज बिल्ड करते हैं, ठीक है, पैसिव लेक्चर से नहीं इनकी बिल्ड होती। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Which type of validity ensures a test measures what it intends to measure? Content validity, predictive reliability and phase। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारी जो होगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ कंटेंट वैलिडिटी। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि टेस्ट एग्जैक्टली मेजर्स करता है जो इंटेंडेड कंसेप्ट है और सिलेबस टॉपिक है जो ये चीज़ करता है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। विच क्लासरूम टेक्निक प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग इन ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है, कौन सी चीज़ है जो करती है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, क्वेश्चनिंग दैट रिक्वायर्स एनालिसिस, रीडिंग अलाउड ओनली, कॉपिंग नोट्स। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट क्वेश्चनिंग दैट रिक्वायर एनालिसिस एंड एवेल्यूएशन। सिर्फ रिकॉल नहीं, एनालिसिस, एवेल्यूएशन और क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन से हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल्स है वो हमारी डेवलप होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च द प्राइमरी एडवांटेजेस ओनली क्वान्टिटेटिव एनालिसिस, ट्रायंगुलेशन एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग, अवॉइड डाटा कलेक्शन एंड सिंपल स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से हमारी ट्रायंगुल एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी, क्योंकि क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव जो इसमें डाटा है यूज़ करके रिसर्च जो ज़्यादा हमारा रिलायबल और हमारा इन डेप्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें से। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग इज। रीइंफोर्समेंट का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें क्या इफेक्ट होता है। टू डिस्कवर बिहेवियर ओनली, to increase or decrease behavior depending on type of reinforcement, to provide innate behavior, to confuse learner। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी बी करेक्ट है, दैट इज़ टू इंक्रीज और डिक्रीज बिहेवियर डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ reinforcement। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है, कौन सी एग्जाम्प्लीफाई कर रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस, लिसनिंग टू लेक्चर्स ओनली, मेमोराइजिंग डेफिनेशंस, टेकिंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो ए होगी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि लर्निंग एक्टिव एक्सपीरियंस को प्लस इसमें रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है हमारी होती रहती है, ठीक है। सिर्फ लेक्चर या मेमोराइजेशन से ये चीज़ नहीं बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपीरियंस करके हमें पता चलेगा। नेक्स्ट, which method is most stable for identifying cause effect relationship in educational intervention? Correlational, experimental, survey, ethnography। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी बी करेक्ट है, दैट इज़ एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल करेक्ट इसलिए है ये ऑप्शन क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड में वेरिएबल्स ठीक है जो है कंट्रोल करके डायरेक्ट कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है जो इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव लोड थ्योरी प्राइमरली फोकस ऑन, किस चीज़ पे ये फोकस करती है। लर्नर मोटिवेशन, हाउ वर्किंग मेमोरी हैंडल इन्फॉर्मेशन, रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल्स और क्लासरूम डिसिप्लिन। तो इसमें से जो हमारी बी ऑप्शन होगी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ हाउ वर्किंग मेमोरी हैंडल्स इन्फॉर्मेशन।
ये क्यों है? क्योंकि थ्योरी फोकस करती है कि वर्किंग मेमोरी में इन्फो कैसे प्रोसेस करती है, ठीक है, या और इस चीज़ को है जो ओवरलोड जो होता है हमारा वो कैसे अवॉइड करें, ठीक है, इसलिए बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज़ एक्सप्लोरेटरी एंड फोकस ऑन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फ्यू केस। तो इसमें से क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स मेथड और लॉन्गिट्यूडनल। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी ए करेक्ट है, दैट इज़ क्वालिटेटिव, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में फ्यू केसेस में डिटेल और कंटेक्स्ट जो है समझने में बेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इन वाइगॉस्कीज व्यू लैंग्वेज क्या चीज़ है वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग? मियरली अ कम्युनिकेशन टूल, अ टूल फॉर थॉट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ओनली फॉर मेमोराइजेशन, इररेलेवेंट टू लर्निंग। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी वो बी करेक्ट होगी, अ टूल फॉर थॉट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्योंकि लैंग्वेज लर्नर्स के थिंकिंग और कॉग्निशन को शेप करती है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ठीक है, बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग? कौन सी चीज़ पीबीएल को रिप्रेजेंट कर रही है बेस्ट? स्टूडेंट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कोलैबोरेटली, टीचर्स एक्सप्लेन सॉल्यूशंस डायरेक्टली, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, इंडिविजुअल साइलेंट लर्निंग, रीडिंग। तो इसमें से जो बेस्ट होगी इसकी ऑप्शन है दैट इज़ फर्स्ट, स्टूडेंट सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कोलैबोरेटली, बिकॉज पीबीएल में रियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ग्रुप में, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन रिसर्च operationalizations refer to making concept measurable, writing literature review, conducting interview and grading students। तो इसमें से इसकी ऑप्शन जो होगी ए करेक्ट है, दैट इज़ मेकिंग कंसेप्ट मेजरेबल। ये इसलिए है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को मेजरेबल वेरिएबल में कन्वर्ट करना रिसर्च में ज़रूरी होता है, ठीक है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट जो हमारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ ड्रिवन बाय इंटरनल सेटिस्फेक्शन रेदर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड? तो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, नेगेटिव एंड पनिशमेंट। तो इसमें हमें सबको पता है दैट बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, वो करेक्ट है, क्योंकि इंटरनल सेटिस्फेक्शन से ड्रिवन जैसे लर्निंग इंटरेस्ट या पर्सनल ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं होती, ठीक है, ये इंट्रिंसिक से होगी। नेक्स्ट, विच क्लासरूम स्ट्रेटजी हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निशन? कौन सी एक्टिविटी से उनका मेटाकॉग्निशन डेवलप होता है? रिफ्लेक्टिव जर्नल एंड सेल्फ असेसमेंट, मेमोराइजेशन, कंटेंट, स्ट्रिक्ट लेक्चर विदाउट फीडबैक, गिविंग मल्टीपल चॉइस टेस्ट ओनली। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगी वो ए, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड सेल्फ असेसमेंट्स, इससे होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच टाइप ऑफ रिलायबिलिटी असेस कंसिस्टेंसी अक्रॉस डिफरेंट रेटर्स और ऑब्जर्वर्स? टेस्ट, रीटेस्ट, इंटर रेटेड रिलायबिलिटी, स्प्लिट हाफ, इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारी होगी बी करेक्ट, दैट इज़ इंटर रेटर रिलायबिलिटी, ये करेक्ट है, क्योंकि डिफरेंट रेटर्स के कंसिस्टेंट स्कोर चेक करना रिलायबिलिटी का मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेटिव फीडबैक इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज इमीडिएट, स्पेसिफिक एंड एक्शन लेवल, वेग एंड डिलेड, ओनली न्यूमेरिकल, गिवन एट द एंड ऑफ टर्म। तो इसमें से ए ऑप्शन बिल्कुल हमारी सही है, क्योंकि जल्दी और क्लियरली फीडबैक देना लर्निंग इम्प्रूव इस चीज़ को करता है। वेग फीडबैक जो होती है हमारी, ठीक है, वो क्या बना देती है इस चीज़ को? इनइफेक्टिव बना देती है। Next, which learning principle is illustrated when behavior is shaped gradually through successive approximations? तो इसमें से क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट, ऑब्जर्वेशनल, इनसाइट। तो इसमें से हम सबको पता है इसकी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग। शेपिंग जो ये चीज़ करती है, स्टेप बाय स्टेप बिहेवियर रीइंफोर्स करके फाइनल डिजायर्ड बिहेवियर इस चीज़ से डेवलप होता है, ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। Next, which type of research question focus on how and why phenomena occur? Descriptive, explanatory, predictive, normative। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी बी करेक्ट, दैट इज़ एक्सप्लेनेटरी, क्योंकि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च फोकस करता है कॉज और रीज़न समझने पर, ठीक है, इस चीज़ को समझाने पर ये चीज़ फोकस करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट कोलैबोरेटिंग लर्निंग? कोलैबोरेटिंग लर्निंग कैसे होगी, ठीक है, इकट्ठे वाली लर्निंग कैसे होगी? इकट्ठे जो बच्चा सीखता है, स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स, इंडिविजुअल तो अकेला हो गया, मेमोराइजेशन भी इसमें गलता है, टीचर सेंटर भी गलता है, तो ए ऑप्शन जो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज स्टूडेंट वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है, ग्रुप वर्क और इंटरेक्शन के थ्रू लर्निंग जो है हमारी इन्हेंस होती है। नेक्स्ट, इन एक्शन रिसर्च द प्राइमरी फोकस इज सॉल्विंग local problems and reflective, practicing, generating universal law, testing, standardized और long term longitudinal study।
तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन नंबर ए होगी बिल्कुल करेक्ट, दैट इज़ सॉल्विंग लोकल प्रॉब्लम्स एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, क्योंकि टीचर्स अपने जो कॉन्टेक्स्ट के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और अपने प्रैक्टिस को है इम्प्रूव वो भी इस चीज़ से कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, विच मेथड इज़ यूज टू रिड्यूस बायस इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, की कौन सी चीज़ है जो बायस रिड्यूस करती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। रैंडम असाइनमेंट एंड ऑफ पार्टिसिपेंट, यूजिंग ओनली वॉलंटियर्स, ऑब्जर्विंग नेचुरल बिहेवियर, ओपन एंडेड सर्वेज। तो इसमें से हमारी ऑप्शन नंबर जो होगी ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन करना बायस कम करता है और फेयर कंपैरिजन अलाउ इस चीज़ की जो है करता है, ठीक है। इसलिए असाइनमेंट रैंडम जो हमारी असाइनमेंट है पार्टिसिपेंट की, ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कोग्निटिव अप्रेंटिसशिप इन टीचिंग एम्फेसिस, ये किस चीज़ को करती है। मॉडलिंग एक्सपर्ट, थिंकिंग एंड गाइडेड प्रैक्टिस, प्योर रोट मेमोराइजेशन, पैसिव लिसनिंग, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो इसमें से जो हमारी ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ मॉडलिंग एक्सपर्ट, थिंकिंग एंड गाइडेड प्रैक्टिस। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि एक्सपर्ट के प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करके लर्नर्स को स्टेप बाय स्टेप है वो जो गाइड किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग किस चीज़ को जो है हमारी इलिस्ट्रेट करती है बेस्ट। प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग वंस ऑन लर्निंग, कॉपिंग नोट्स, फॉलोइंग टीचर इंस्ट्रक्टेड ब्लाइंडली, मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक। तो इसमें से जो बी, सी और डी ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट होंगी। ए ऑप्शन जो होगी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ प्लानिंग, मॉनिटरिंग और इवेल्युएटिंग वन ऑन लर्निंग, ठीक। नेक्स्ट, और हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट विच टाइप ऑफ वैलिडिटी एंश्योर्स दैट अ टेस्ट प्रिडिक्ट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस एक्यूरेटली, ठीक है। कौन सा प्रिडिक्ट करता है, तो इसमें से ऑप्शन हम पढ़ेंगे प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो इसमें से हमारी जो ऑप्शन नंबर होगी वो ए बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज़ प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, क्योंकि टेस्ट का स्कोर एक्यूरेटली फ्यूचर परफॉर्मेंस जो है प्रिडिक्ट करके पता चलता है, ठीक है। इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी। तो अब आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे लेवल ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो इजी से मॉडरेट से जो हार्ड है हम उस पर जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन है इजी से लेके हार्ड तक आपको सब पता चल जाए, आपको सब आप रट जाएँ, ठीक है, आपको पता चल जाए बिना आप क्वेश्चन रीड करके, साथ के साथ आप क्वेश्चन की जो ऑप्शन है रीड करके अपना टिक कर सकें, ठीक है। ऐसी मैं आपकी पूरी तैयारी करवा दूंगी इन सीरीज़ में, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप आगे आने वाली सीरीज़ में जुड़े रहें। तो देखिए आज हमने अपने 450 क्वेश्चन हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ जल्दी लेकर आऊँगी, जल्दी शेयर करूँगी। तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए और टाइम टू टाइम मेरी रोज़ वीडियोज़ एक नई अपलोड होती है उसको आप देखा कीजिए, ठीक है। तो कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।